हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो फिर से आपके लिए एक लाए हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो। यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गीगर मार्शडन के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था थॉमसन का प्रयोग, थॉमसन का मॉडल। मॉडल क्यों आया था ये भी बता दिया गया था कि मॉडल लाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ है उसकी स्थिति जानने के लिए हम मॉडल तैयार किए गए थे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि थॉमसन का मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। उसी प्रकार आज का वीडियो हम आप लोग के लिए लाए हैं गीगर मार्शडन का प्रयोग, जिसे हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। पिछले वीडियो में इस बातें के बारे में आप लोग को बता दी गई थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहिए या आप गीगर मार्शडन का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गीगर मार्शडन का प्रयोग। प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए थे, इसीलिए इनको मॉडल नहीं बोला गया था, प्रयोग बोला गया था। एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग किए थे। चलिए, तो आपका जो थॉमसन का मॉडल फेल हुआ था, उसके अनुसार गीगर मार्शडन ने एक प्रयोग किया था। इन्होंने कहा किसी घर के अंदर कोई अगर रहते हैं तो उनकी स्थिति जानने के लिए क्यों ना एक ऐसा उपाय अपनाया जाए जिससे सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा उपाय उपाया जाए, क्या ऐसा उपाय निकाला जाए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा घर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, अगर उसके बारे में बारीकी से आपको अध्ययन करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ करके आप देख सकते हैं उनमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता हुई है, किन किन चीजों को मिलकर के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी यह सोचा क्यों ना हम परमाणु को तोड़ दें, क्योंकि परमाणु को अगर तोड़ दें तो वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है वो सारी बातें हमें पता चल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि परमाणु को तोड़ना चाहिए। ठीक है, परमाणु को क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो परमाणु को तोड़ना कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे परमाणु को नहीं तोड़ना है, एक परमाणु पर तोड़ना होगा, यानी एक परमाणु को तोड़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे परमाणु आपस में मिल करके एक पदार्थ, एक वस्तु का निर्माण करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? अगर देखना चाहिए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वस्तु का निर्माण कैसे होता है। एक परमाणु आपस में दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, इस तरह से परमाणु क्या होते हैं, आपस में संयोग होते हैं, आपस में जुट करके एक परत बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक परत बनाते हैं। एक परत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परत। परत बनाने के बाद क्या होता है कि इस पर और परमाणु आपस में संयोजित होते हैं। होने के बाद बहुत परत दर परत, परत दर परत, ये परत आपस में बनते चले जाते हैं। फिर जाकर के आपका एक वस्तु बनता है, फिर जाकर के आपका एक वस्तु तैयार होता है, फिर जाकर के आपका एक वस्तु तैयार होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर एक वस्तु का निर्माण करता है, तो क्यों ना उस वस्तु को पीट कर, क्यों ना उस वस्तु को प्रहार देकर, उसको पीट करके इतना पतला बनाया जाए कि अगर उस पर प्रहार करे तो एक परमाणु पर प्रहार करने के बराबर का हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पीट दिया जाए। तो वह सोचे कि कोई ऐसा पदार्थ लिया जाए जिसको पीटने के बाद एकदम पतला हो जाए, एकदम बारीक हो जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि किसको लिया जाए, क्या लिया जाए कि पीटने के बाद एकदम परत, एकदम एक लेयर, यानी एक परमाणु के बराबर में, यानी कि एक पत्थर में संयोजित हो जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा, सोचने वाली बात है कि किस चीज को यहां पर उपयोग किया जाएगा। तो उनके ध्यान में आया कि नहीं, एक सोने के पत्थर ही एक ऐसा है जिसको पीट करके बहुत पतला बनाया जा सकता है। इतना पतला कि अंत में अगर उस पर प्रहार करेंगे तो एक परमाणु पर प्रहार करने के बराबर होगा। और आपको पता है कि परमाणु में किसकी स्थिति कहाँ है, इसी बात को जानने के लिए हमें उस परमाणु को तोड़ना है। तो जब तक एक परमाणु पर हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक सारी बातें क्लियर नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले एक सोने का पत्थर लिया। देखिए फिर से हम बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, बना रहे हैं सोने का पत्थर का। फिर से एक सोने का पत्थर ले लिया, ठीक है ना। किसका पत्थर है, सोने का। ठीक।
अब इस पर प्रहार करवाना है, तो किस चीज से प्रहार करेंगे? तो इस पर प्रहार करवाने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व लिया गया। क्या लिया गया? तो रेडियो एक्टिव तत्व। इस तत्व का नाम दे देते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव तत्व हीलियम का नाभिक होता है। रेडियो एक्टिव तत्व में बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव तत्व में अल्फा बीटा गामा किरणें हो सकती है। तो यहां पर जो हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं वो अल्फा किरणें का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो हम रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करने वाले हैं वो अल्फा किरणें का। अल्फा किरणें, अल्फा किरणें क्या होता है? तो अल्फा किरण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? हीलियम का नाभिक। जैसे आपको पता होगा कि नाभिक में होता क्या है किसी पदार्थ का, या हीलियम के नाभिक में होता क्या है? जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या है? तो आपके अंदर, इसके अंदर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके बाहर में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो यही कहलाएगा आपका हीलियम का नाभिक। इसी को हम लोग बोल देंगे क्या? अल्फा किरण। एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा किरण जो होते हैं, अल्फा किरण पर कैसा चार्ज होता है? तो अल्फा किरण पर जो चार्ज अवेलेबल होते हैं वो आपका पॉजिटिव होता है। ये बात आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है जब हम इसके प्रयोग को समझाएंगे तब। तो यहाँ पर जो आपके चार्ज है वो कैसा चार्ज है अल्फा किरण पर? तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। हमने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया जिससे इस पर प्रहार करवाएंगे, ठीक है ना? तो इस पर प्रहार करवाएंगे। दूसरी चीज, जब ये रेडियो एक्टिव तत्व है तो यह जब यहां से जब प्रकाश निकलेगी, रेडियो एक्टिव तत्व जब प्रहार करना स्टार्ट करेगी तो बहुत, यानी सभी दिशाओं में प्रहार करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि हमको सिर्फ रेडियो एक्टिव तत्व से जो प्रहार करवाना है, सोने के पत्थर पर प्रहार करवाना है। तो क्या किया? इसे बक्से में बंद कर दिया, यानी बक्से से घेर दिया। वो बक्सा किस चीज का था? तो बक्सा था लेड का। किसका था? लेड का। इस बक्से का नाम क्या दे दिया? लेड का बक्सा, पीबी का बॉक्स, ठीक है, पीबी का लेड का बॉक्स था, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से क्या निकलने लगी? प्रकाश की किरणें निकलने लगी। यहां से किरणें निकलने, बहुत सारी अल्फा किरणें निकलने लगी, बहुत सारी। फिर क्या हुआ कि इस किरणों को और शार्प बीम प्राप्त करने के लिए यहां और एक क्या लगा दिया गया? एक और दीवार सिल्ट लगा दिया गया जिससे और शार्प बीम प्राप्त हो सके। तो इससे जब गुजरने के बाद और शार्प बीम प्राप्त हो सके, इसीलिए यहां पर क्या लगा दिया गया था? सिल्ट लगा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? सिल्ट लगा दिया गया था, और सिल्ट लगाने के बाद ये किरणें एकदम शार्प बीम, एकदम तेज बीम निकाल करके इस सोने के पत्थर पर आकर दिया, प्रहार करवाया। बात को यहां ध्यान से समझना है। सारी क्रियाएं हो चुकी थी। सारी क्रिया में क्या क्या था? सबसे पहले हमने सोना का पत्थर लिया, सोने के पत्थर पर रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रहार करवाया। रेडियो एक्टिव तत्व में कौन सी किरण का प्रयोग करेंगे? तो अल्फा किरण का। अल्फा किरण में कौन से चार्जेस अवेलेबल होते हैं? तो वो पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात आपको बताया गया था कि यहां से जो अल्फा किरणें निकलेंगी वो सभी दिशाओं में निकलेगी, लेकिन हमको क्या करना है? केवल और केवल सोने के पत्थर पर प्रहार करवानी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पीबी यानी कि लेड का बॉक्स के साथ उसे घेर दिया। घेरने के बाद किरणें सीधी निकलनी स्टार्ट हुई, लेकिन यहां पर देखा गया कि किरणें बिखरित हो रही है, यानी बिखर रही है। तो यानी कि एक शार्प बीम प्राप्त करने के लिए इसे कंक्रीट की दीवार, या बोल सकते हैं एक सिल्ट लगा दिया गया जिससे एक शार्प बीम प्राप्त हो सके, एक पुंज प्राप्त हो सके, एक शार्प पुंज प्राप्त हो सके। तो एक पुंज जो प्राप्त हुआ, उस पुंज को कहां पड़ा जा करके? उस सोने के पत्थर पर पड़ा। तो बात आपको समझना है, जब सोने के पत्थर पर पड़ेगा तो सोने के पत्थर से पार होने के बाद यह कहीं ना कहीं तो जाकर टकराएगा। तो इस चीजों को जहां जाकर टकराएगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए इसके बाहर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया था। यानी इस चीज को प्राप्त करने के लिए, यानी यहां से जब अल्फा किरणें बाहर निकलेगी, टकराने के बाद बाहर निकलेगी, तो वो धब्बे जाकर कहां बनेंगे, यानी कहां जाकर टकराएगी, उस चीज को प्राप्त करने के लिए इसके बाहर क्या लगा दिया गया था?
तो फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया था। अब कहिएगा कि फोटोग्राफिक प्लेट होता है क्या? फोटोग्राफिक प्लेट कहते किसको है? फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, आपको पता होना चाहिए, ये पहले जब कैमरे आते थे, वो कोडेक के कैमरे आते थे, उनमें जो रील हुआ करता था वही आपका फोटोग्राफिक प्लेट होता था। उस पे आकर के धब्बे बन जाते थे, ठीक है, हमारी फोटो के धब्बे बन जाते थे, वही आपका क्या होता था? फोटोग्राफिक प्लेट होता था, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को हम लोग बोल सकते हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड का, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे जिंक सल्फाइड का परत चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? जेडएनएस का परत रहता था। किसका परत रहता था? जेडएनएस का परत रहता था। बात आपको यह समझनी है कि यहां पर होगा ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होने वाला, ठीक है। तो यहां से कुछ कुछ धब्बे बनने स्टार्ट होते थे, यानी आपको देखा जाना चाहिए कि जब यहां पर शार्प बीम आया और इस सोने के पत्थर से टकराने के बाद जब बाहर निकली तो बहुत सारी किरणें यहां पर धब्बा बनाना स्टार्ट किया। कुछ जो धब्बे थे वो यहां पर भी बने थे और यहां पर भी बने थे, ठीक है। तो अगर आप इसके प्रेक्षण की बात करें तो सबसे पहला प्रेक्षण आपका आ सकता है कि बहुत सारी अल्फा किरणें सीधी पार हो गई थी, कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विचलित हो गई थी, और एकाक किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस भी चली गई थी, ठीक है ना। ये आपका प्रेक्षण हो सकता है। दूसरी चीज, ये सारी क्रियाओं को कोई डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए एक इस चेम्बर में बंद कर दिया गया था, इसे एक चेम्बर में बंद कर दिया गया था, निर्वात कर दिया गया था, यानी सारी क्रियाओं को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, या इसको परेशान ना करने के लिए इसमें से सारी हवा निकाल करके इसे एक निर्वात में बंद कर दिया गया था। इस निर्वात में बंद करने के बाद अब होगा क्या, इसके प्रेक्षण को देखेंगे, इस क्या ऑब्जर्व होता है हमारा, उसके बाद इसको कारण को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए तो आगे करते हैं हम इसका प्रेक्षण। तो ध्यान, चलिए तो अब बात करते हैं प्रेक्षण के बारे में। प्रेक्षण निकला तो निकला क्या, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रेक्षण क्या होता है। सबसे पहले प्रेक्षण जो आपको प्राप्त हुआ होगा, सबसे पहला प्रेक्षण एब्जॉर्ब किए होंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जब खाली था तभी तो बहुत सारी किरणें पार हुई थी, बात सही है ना। इसे कहने का मतलब है, उधर से मान लेते हैं 40 जने आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें से 38 लोग पार हो गए, 2 लोग बच गए, तो यानी बहुत सारे लोग पार हो गए, तो अधिकांश भाग खाली है। तो अधिकांश भाग खाली है, यानी कि जो रुके हैं वही मतलब वही सिर्फ नहीं पार हुए हैं, और जो पार हो गए यानी अधिकांश लोग पार हो गए, तो आप कह सकते हैं कि हमारा भी अधिकांश भाग खाली है, हम कुछ ही जगह को क्या कर रहे हैं, घेर पा रहे हैं, क्या दिक्कत। तो यहां से आप लोग बोल सकते हैं, पहला चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली, ठीक है ना। सबसे पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर यहाँ सॉरी प्रेक्षण नहीं, यहां से प्रेक्षण देख रहे हैं तो अधिकांश भाग खाली है। अगर इसके बारे में और कुछ बातें लिखना चाहते हैं तो अधिकतम यानी अधिकांश अल्फा किरणें, देखिए यहां से अधिकांश अल्फा किरणें क्या कर गई, सीधी पार हो गई। कारण क्या था पार होने का, तो ये आपका देखिए, सॉरी यहां पे लिख दिए थे, ये आपका प्रेक्षण है, और यहां पर हम लिख ले रहे हैं कारण। देखिए ये आपका हो गया प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या था कि अधिकांश अल्फा किरणें, हमने क्या पाया कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी पार हो गई, ठीक है ना, बिना विक्षेपित हुए सीधी पार हो गई, बिना डिस्टर्ब हुए सीधी पार हुई। कारण क्या था सीधा पार होने का, कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाले कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसे कारण नहीं बचे हुए थे, नहीं बैठे हुए थे जो उसको डिस्टर्ब करते, ठीक है। दूसरा चीज हमने ऑब्जॉर्व किया कि कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। यहां से देखिएगा, कुछ अल्फा किरणें
सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। बात थोड़ा समझना है। बहुत सारे पार हो गई थी, कुछ कुछ विक्षेपित हुई, तो कुछ कुछ विक्षेपित हुई होगी तो हमने ऑब्जॉर्व किया था, कुछ कुछ विक्षेपित हुई, ऑब्जॉर्व किया हमने। एब्जॉर्ब जब किया, सबसे पहले हमने प्रेक्षण प्राप्त किया, तो कुछ कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई इसको डिस्टर्ब जरूर किया होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई ना कोई इसको डिस्टर्ब जरूर किया होगा। तो डिस्टर्ब कौन कर सकता है? आपको पहले भी बात बताई गई थी, पहले एक बात बताई गई थी कि अल्फा पर जो चार्जेस अवेलेबल होते हैं, अल्फा पर जो चार्ज पाए जाते हैं वो कैसा? प्लस। कैसा? प्लस। और आपको पता है प्लस को केवल प्लस ही क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। प्लस को केवल प्लस ही विक्षेपित कर सकता है, क्योंकि माइनस, अगर मान लेते हैं कि अल्फा किरणें आती और माइनस इस पे चार्ज होता, माइनस चार्ज होता, तो आती और ये अब्सॉर्ब कर लेता। कारण ये नहीं हुआ। उधर से अल्फा किरणें आई आई आई, बोले बस अब मेरे पास नहीं आ सकते हो, तुम इधर चले जाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। तो यहां से एब्जॉर्ब किया हम लोग कि वो वापस नहीं गए, ठीक है, वो कुछ मुंह चिढ़ा करके वापस, यानी कि कहीं मुड़ गई। मुंह चिढ़ा करके मतलब यहां पास में गई, उसके बाद मुंह चिढ़ा करके चली गई, उधर विक्षेपित हो गई सूक्ष्म कोण बना करके। यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग कि कुछ अल्फा किरणें, दूसरा प्रेक्षण प्राप्त कर रहे हैं आप लोग, कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण, कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। कारण बता रहे हैं आपको। अगर कारण की बात की जाए तो कारण आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर प्लस है, यानी बोल सकते हैं परमाणु के नाभिक में कहीं ना कहीं क्या है? प्लस है। यानी बोल सकते हैं यहां पर कारण कि परमाणु के नाभिक में धनावेश, परमाणु के नाभिक में क्या पाया गया? धनावेश पाया गया। यानी कि धनावेश क्या कर सकते हैं? उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तीसरा चीज हमने प्रेक्षण जो प्राप्त किया, वो तीसरा प्रेक्षण क्या प्राप्त किया कि कुछ अल्फा किरणें, यानी बोल सकते हैं, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत किताब में आप लोग मिलेंगे कि 20,000 में से, 10,000 में से, 12,000 में से, 8,000 में से एकाक किरणें, या बोल सकते हैं 8,000 में से एकाक अल्फा किरणें, अल्फा किरणें टकराने के बाद, टकराने के बाद, देखिए टकराता तो नहीं ऑब्जॉर्व, यहां से टकराना लिखना गलत हो जाएगा। कुछ अल्फा 20,000, 10,000, 12,000 या 8,000, बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, में से एकाक किरणें वापस लौट आई। कारण क्या था? तो कारण समझना है तो आपको पता होना चाहिए वापस लौट आई। सोचने वाली बात है, बहुत सारी किरणें थी, उसमें से एकाक किरणें आई वापस। कहने का मतलब है अगर परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता तो ये किरणें आई थी, जाती, वापस लौट जाती, फिर दूसरी वापस लौट जाती, तीसरी आती, वापस जाती, चौथी आती, वापस जाती, पांचवी आती, वापस जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सब में से एकाक किरणें ऐसी थी जो वापस लौटी। कारण आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी होती, आकार बहुत बड़ा होता, तो पहली जाती वापस जाती, दूसरी आती तो फिर भी वापस चली जाती, तीसरी आती फिर भी वापस चली जाती, लेकिन वो केवल और केवल एक को वापस भेज पाया। यानी परमाणु का आकार अति सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि जब एक किरण आएगी टकराएगी और वापस चली जाएगी, दूसरी आई टकराई, चाहे इधर गई, तीसरी आई टकराई, इधर गई, इसके समीप से जो गुजरी वो विक्षेपित हो गई, दूर दूर से गुजरी थी वो सीधी सीधी पार हो गई। लेकिन इसके जस्ट अगर जो सामने आई थी एकाक किरणें, वो इससे टकराई, और टकराई नहीं, टकराना ही है नहीं इसको, क्योंकि इसके टकराने से पहले ही विक्षेपित हो गई। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु का एकाक किरणें वापस हुई थी। इसका एक कारण हो सकता है आपका कि परमाणु का आकार बहुत छोटा हो,
यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग, तीसरा चीज कि परमाणु का आकार बहुत छोटा। तो यहां से हमने प्राप्त किया, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, प्रेक्षण में अधिकांश अल्फा किरणें सीधी पार हो गई बिना डिस्टर्ब किए, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। कारण आपको समझना है, अधिकांश भाग खाली था परमाणु का। दूसरा आपने पाया, कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विचलित हुई थी, अपने पथ से वो भटक गई थी। कहने का मतलब है उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला बैठा हुआ था। डिस्टर्ब करेगा कौन? तो हमको पता है कि अल्फा पर प्लस चार्ज पाया जाता है, तो प्लस को केवल प्लस ही डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपको पता है समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आवेश में आकर्षण, प्लस और माइनस सट जाएगा, प्लस और माइनस सट जाएगा, प्लस और प्लस हट जाएगा, या माइनस और माइनस हट जाएगा। पता है ना आपको? तो यहां से डिस्टर्ब कौन करेगा? प्लस करेगा। तो एक कारण आप बता सकते हैं, परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं धन आवेश पाया जाता है। तीसरी बात आपको पता ही है कि 12,000, 8,000 या 10,000 में एकाक किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस लौट गई थी। तो आप बोल सकते हैं कि परमाणु का आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर बहुत बड़ा होता तो एकाक किरणें नहीं, बहुत सारी किरणें वापस जाती। एकाक किरणें वापस आई है, इसका मतलब है कि परमाणु का आकार बहुत छोटा है। अगर इसका डायग्राम देखिएगा तो आपको बुक में कुछ इस तरह मिलेगा, तो उस डायग्राम पे थोड़ा फोकस करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब डायग्राम पे आपको फोकस करवाते हैं। कैसा आपको डायग्राम दिखाएगा, बुक में कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम मिलता है। चलिए पिक्चर देखिएगा भैया, फोटो बिना कुछ नहीं, पहले ही बताए हैं, पहले फोटो दिखा बात तब आगे बढ़ेगी। फोटो हम लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, कोई भी काम के पहले फोटो, बिना फोटो का कुछ नहीं। ये आपका परमाणु, पाया आपने कि बहुत सारी किरणें सीधी पार हुई थी, बहुत सारी किरणें सीधी पार हुई थी, ठीक है ना। बहुत सारी किरणें सीधी पार हुई थी। और पार करवा दे क्या? चलिए एक और पार करवा देते हैं, ठीक है, सीधी पार हुई थी। और आपको पता होना चाहिए बहुत सारी किरणें सीधी पार हुई थी। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विचलित हुई, ये आपका नाभिक है मान लेते हैं। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विचलित हुई थी। कहने का मतलब है यहां पर आई, इससे टकराई नहीं, यहां पर मुंह चिढ़ाई और इधर मुड़ गई। यहां पर आई, यहां से आने के बाद इस तरह मुड़ गई। तो कुछ अल्फा किरणें जो थी वो सूक्ष्म कोण बनाकर क्या हुई? विक्षेपित हो गई। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण बनाकर विक्षेपित हो गई। बहुत सारे किरणें में एकाक किरणें ऐसी थी जो सीधी आई, जिस पथ से उसी पथ से वापस लौट गई। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा किरणें पर चार्ज जो पाए जाते हैं, यानी इस पे चार्ज कैसा है, आवेश कैसा है, तो आवेश आपको पता होना चाहिए, इस पर धन आवेश पाया जाता है। कैसा आवेश पाया जाता है? धन आवेश। और धन को केवल धन ही परेशान कर सकता है। तो यहां से इस डायग्राम को आप बखूबी समझ सकते हैं। ये सारी जो किरणें थी वो कैसी किरणें थी? तो अल्फा किरणें थी। अल्फा किरणें कहां से प्राप्त होता है? तो हीलियम के नाभिक से, हीलियम के नाभिक से। अल्फा किरणें में कैसा चार्ज पाया जाता है? तो धनात्मक चार्ज पाया जाता है। समझ में आया? तो ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, यहां से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी पार हुई, कुछ विक्षेपित हुई, कुछ विक्षेपित हुई, और एकाक किरणें ऐसी थी जो जिस पथ से गई उसी पथ से ऐसे ही लौट आई, यानी ऐसे गई ऐसे लौट आई, वापस लौट आई। बात समझ में आया? तो ये बस आज के लिए यहाँ तक ही। और फिर हम आपके लिए अगले वीडियो में कुछ अलग बातें, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।